हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से आप लोग पहलगाम टेरर अटैक के बारे में सुन रहे होंगे। कुछ दिनों से कहूं या यूं कहूं कि 22 अप्रैल से आप इस टेरर अटैक के बारे में सुन रहे होंगे। इतना भयावह टेरर अटैक था कि इसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया, परिवारों को निशाना बनाया गया, बच्चों को निशाना बनाया गया। मतलब बहुत ही भयावह था आतंकी हमला। इसी आतंकी हमले की आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पहलगांव कहाँ पे है एक्चुअल में। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो पहलगांव, आप ये देखेंगे हमारा भारत का नक्शा है तो जम्मू कश्मीर एक यूटी है। आप इस साइड देखें, ये जम्मू कश्मीर हमारा यूटी है। इस जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अनंतनाग। अनंतनाग जिले के अंदर ये पहलगांव हमारा स्थित है। ठीक है। तो भारत में जम्मू कश्मीर यूटी में यूनियन टेरिटरी जिसे बोलते हैं, उसमें अनंतनाग एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पहलगाम एक टाइप का टाउन है। ठीक है। इसी टाउन में आपकी एक बेसरन घाटी है। उस घाटी में आप देखोगे तो आस पड़ोस बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। ये तो लिद्दर नदी घाटी है। लिद्दर नदी घाटी के किनारे हमारा पहलगांव स्थित है। कितनी खूबसूरत है। इसे बेसरन घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये देखिए घाटी है, आप देख रहे होंगे ना कि ये सारे पेड़ लगे हुए हैं। चारों तरफ पेड़ है। मतलब अगर सैलानी यहाँ पे पर्यटक यहाँ पे अगर अपना एंजॉय कर रहे हैं तो इधर पेड़ों के पीछे कोई भी छिपके आराम से आतंकी हमला कर सकता है और आप जान भी नहीं पाएंगे। और आप कहीं अगर टहलने गए हो तो आपको इस बात का अंदाजा तो होगा नहीं कि पेड़ों के पीछे हम जा जाके झांक झांक के देखिए कौन स्थित है कौन नहीं है। इसी बात का इन आतंकियों ने फायदा उठाया। तो सबसे पहले हमने जाना पहलगाम हमारे जम्मू कश्मीर में एक अनंतनाग जिले में एक टाउन है। टाउन में ही एक बैसरन घाटी पड़ती है जहां पे आतंकी हमला हुआ है 22 अप्रैल को 2:50 के आसपास। अच्छा, अगर हमले की चर्चा करें, देखो कितनी सुंदर घाटी है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड, छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यहाँ हर साल लोग आते हैं। अच्छा, इस हमले की बात करें तो सामान्य दिन था, लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। लगभग 2:50 या 2:45 हम लोग कह लें। तो कुछ सैन्य भर्ती, सैन्य जिसने वर्दी बोलते हैं, सैन्य वर्दी में लोग आए और लोगों से उनका धर्म पूछने लगे, या किसी से कहने कलमा पढ़ के बताइए, या किसी से आप उनका मतलब इनर पार्ट चेक करने के लिए बोला गया, जिसे खतना बोलते हैं, ये सब चेक करने के लिए बोला गया। उस बेस के आधार पर उन्होंने मारना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो लोग समझ ही नहीं पाए एक्चुअल में चल क्या रहा है। जब उन्होंने किसी से पूछा कि आप हिंदू हैं मुस्लिम, उन्होंने बोला हिंदू है, तो उन्होंने शूट आउट कर दिया। ठीक है, आपने ये सुना होगा इसके बारे में। और किसी की पैंट उतरवाई गई। मतलब बहुत ही इतनी दर्दनाक मृत्यु, एक मृत्यु देना होता है, इन्होंने इतनी दर्दनाक मृत्यु दी लोगों को कि क्या ही बताएं। अच्छा, इसमें जो आए थे लगभग 5 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें जो 3 लोग हैं वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो 2 लोग हैं उसमें एक पुलवामा का लोकल है और एक अनंतनाग का लोकल है। ये लश्कर ए तैयबा एक ग्रुप है आतंकवादियों का, लश्कर ए तैयबा, उससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और ये जो 2 लोग थे, एक पुलवामा का जो था, एक पुलवामा का और एक अनंतनाग का, ये लोकल सपोर्ट में इनका नाम आ रहा है। मतलब आप देखिए कहीं पे भी हमला जो होगा ना, कहीं पे देख लो, आपके अगर घर में भी कलह होगी ना तो लोकल लोगों के कारण ही होगी। वही अगर यहाँ पे भी हमला हुआ है तो लोकल सपोर्ट के बिना वो हमला हो ही नहीं सकता। तो लोकल भाई वही जानकारी देंगे, सब कुछ वही प्रोवाइड कराते हैं। तो 2 लोकल सपोर्ट प्लस 3 लश्कर तैयबा लोगों से मिलकर इन्होंने इतना बड़ा हमला किया। इन्होंने हमला किस चीज से किया? इनके पास M4 कार्बाइन गन और AK-47, अगर हम आपको उसकी तस्वीर दिखाएं तो आप यहाँ पे देखोगे, ये गन है M4 कार्बाइन, ये AK-47, ये बड़ी खतरनाक गन होती है। इनसे उन्होंने निहत्थे पर्यटकों पर लगातार गोलियां बरसा दी। और इसमें अगर आप देखोगे तो कुल 28 लोगों की, क्या हो गया इसको, हाँ, 1 मिनट। अरे, इसमें कुल 28 लोगों की जो है जाने गई हैं। उसमें अगर हम देख लें तो इंडिया के जो है वो 26 लोग हैं, एक उसमें नेपाल का है और एक उसमें UAE के हैं, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हैं। तो टोटल 28 लोगों की इसमें जान गई है। और घायल जो लोग बताए जा रहे हैं वो अभी इंडिया से ही उनकी जान पहचान हो पाई है।
कि वो शिनाख्त हो पाई है, मतलब पहचान हो पाई है, वो इंडिया से रिलेटेड लोग हैं। 20 लोग घायल हैं, मतलब टोटल 28 लोगों की इसमें जान चली गई। सबसे खास बात आप देखोगे इनमें सारे के सारे मेल हैं, और मेल में आप देखोगे कि एक इसमें क्रिश्चियन था और एक इसमें मुस्लिम था, बाकी सारे क्या है, हिंदू हैं। तो ऐसा लगता है कि क्यों, मतलब इस टेरर अटैक में हिंदू को क्या मतलब निशाने पे लाया गया है, ये सब चर्चा के विषय है। चलिए आइए हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। आपने देखा ये गन है, और ये देखिए ये अटैक के बाद का बिल्कुल हाल कैसा हो गया, ऐसे लोग मरे पड़े हैं बेचारे। अब देखते हैं, अब हम अगर इस पे चर्चा करें कि पहलगांव पे, कि पहलगांव ये हमला कैसे हो गया, क्यों हुआ, क्वेश्चन उठते हैं ना हमारे मन में, कैसे होगा, क्यों हुआ। अच्छा कैसे हुआ, तो ये मेरा नहीं, बहुत सारे करोड़ों भारतीयों का प्रश्न है। जहां पे इतने पर्यटक जा रहे हैं वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं थी, वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं थी भाई। 2:50 PM पे हमला होता है, और वहां पे सुरक्षा के लिए कोई था नहीं। अगर वहीं पे अगर सैनिक होते, तो ये जो 5 लोग आए होते, अगर हमारे इधर के 20 सैनिक भी होते, तो ये इनको उड़ा देते, तुरंत हो जाते। ये हमला करके और उससे आसानी से भाग निकले। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है यहाँ पे सुरक्षा क्यों नहीं थी। सरकार का कहना है कि उनसे बिना पूछे पहलगाम घाटी खोल दी, बैसरन घाटी खोल दी गई, और विपक्ष का कहना है कि भाई इस घाटी को खोलने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। तो मतलब दुनिया तरह तरह की बातें हैं, लेकिन जिन्होंने जान गंवाई है उनके परिवार वालों का क्वेश्चन है कि भाई सुरक्षा क्यों नहीं, सुरक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, और फिर जो घायल हुए ना, वहां आप देखोगे बैसरन घाटी में जाने का सिर्फ रास्ता या तो आप पैदल जा सकते हो या तो खच्चर से जा सकते हो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर उसमें कुछ नियर बाई लोगों को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एडमिट कराया गया घायल लोगों, कुछ को हेलीकॉप्टर की सहायता से श्रीनगर लाया गया। मतलब बहुत आनन फानन में काम हुआ। अच्छा ये हमला क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। आप देखोगे ना कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला जो है ना आज से नहीं है, मतलब कई सालों से होता आ रहा है। अगर आप देखोगे 2001 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे हमला हो गया था। फिर आप देखोगे 2016 में पठानकोट और उरी हमला, पठानकोट एंड उरी, उरी का हमला हुआ। फिर 2019 में आप पुलवामा को अभी भूले ही नहीं होगे, ठीक है। तब तक आप देखोगे 2025 में पहलगांव। ये लगातार हमले होते ही आ रहे हैं, आतंकी रुक ही नहीं रहे हैं। क्या हम लोगों की सरकार की इतना वो नहीं है कि इस आतंकी हमले को रोक दिया जाए। क्यों ही एक ही इलाके में बार बार हमले हो रहे हैं, कैसे आतंकियों की इतनी हिम्मत पड़ रही है कि हमला कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं सरकार के ऊपर भी, और मतलब मेन सरकार के ऊपर उठते हैं कि आप इसको अपने नागरिकों को सुरक्षा क्यों नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। मतलब इंडिया में ऐसा हो गया, इंडिया में रहने वाले लोग अपने इंडिया के ही इलाके में जाने से डर रहे हैं। अब लोग जम्मू कश्मीर जाने से डर रहे हैं, जिनका प्लान था उन्होंने कैंसिल कर दिया। मेरे एक दो दोस्तों के टिकट हुए थे, उन्होंने सारे टिकट्स कैंसिल कर दिए हैं। मतलब भारत में रहने वाले लोगों को भारत में ही जाने में डर लग रहा है। अब इसकी जवाबी कार्रवाई ने सरकार ने क्या किया है। तो मैं ये बात कर रहा था क्यों हमला हुआ, हमला होने का रीजन तो कोई नहीं कह सकता कि मेन रीजन क्या है, तो कुछ भी हो सकता है। और आतंकियों का तो वही होता है कि विनाश करना, या किसी विशेष धर्म का प्रचार करना, या किसी विशेष धर्म को टारगेट करना। ऐसा हो सकता है। हमले के बारे में कोई भी हम पूरी पुख्तानी जानकारी दे सकते हैं ना, हमें पता होती है। या अपने पड़ोसी देश जिसे बोलते हैं पाकिस्तान, उसमें कुलबुलाहट रहती है कि कुछ ना कुछ सरहद पे होता रहे, सीमा पे कुछ ना कुछ लड़ाई होती रहे। वही तो आज तक पनाह देता आया है इन सारे संगठनों को। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था, इसमें सरकार ने क्या किया है कि एक इंडस वैली ट्रीटी होती है, ठीक है, जो 1960 में हुई थी, जिसमें कहा गया था पश्चिम वाले का पानी उधर जाएगा और पूर्व वाले का पानी इधर आएगा। तो इस टाइप की ट्रीटी थी, उन्होंने ट्रीटी को पूरा कैंसिल कर दिया है। अच्छा ट्रीटी कैंसिल करने का ये मतलब नहीं कि तुरंत ही पानी बंद हो जाएगा, भाई पानी बंद करने के लिए सालों लग जाएगा। ऐसे तो नहीं ये पानी जा रहा है ऐसे उन्होंने कहा नहीं अब इसको उधर मोड़ दो, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी ट्रीटी कैंसिल हुई है, ट्रीटी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन सबको रद्द कर दिया गया है, बट इसको बनाने में टाइम लगेगा। और सारे इन्होंने वीजाज कैंसिल कर दिए भारत के, सब कुछ। और क्या बोलते हैं, भारत के लोगों मतलब पाकिस्तान में जो भारत में जो पाकिस्तान के लोग रह रहे थे उनको निकल जाने के लिए यहाँ से बोला गया है। इनके जो मेन ऑफिस में ऑफिसर्स होते हैं उनकी संख्याओं में कमी करने को बोल दी गई। मतलब बहुत सारे इन्होंने
एक्शंस लिए हैं, लेकिन जिस एक्शन का भारत वेट कर रहा है वो एक्शन कब लिया जाएगा, ये सबका क्वेश्चन है। आज मैं 29 अप्रैल को वीडियो बना रहा हूँ और हुआ ये 22 अप्रैल को है। 22, 7, 29, 7 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी बड़ा हमला नहीं हुआ है। क्या इन जो 26 लोगों की जानें गई हैं, इनकी जानों की कोई कीमत नहीं थी क्या? इसका जवाब कौन देगी? सरकार देगी। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं कब इन पे पाकिस्तानियों पे हमला होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।